नमस्ते दोस्तों, छत पर बने विंटर वेजिटेबल गार्डन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा मैं 2 लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग की हूँ अपने विंटर वेजिटेबल गार्डन में। तो आज नवंबर ख़त्म हो गया है दोस्तों, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है। तो देखिए गोभी भी बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ कर ली है और अब इसमें फूल बनेंगे। और यहाँ पर टमाटर देखिए, टमाटर में भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग चालू हो गई है और कुछ गोभियाँ इस तरह से ग्रोथ कर रही हैं। तो तीसरी बार मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ अपने सारे पौधों के लिए। तो मैं ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाती हूँ जो कि सारे पौधों में दे सकूँ एक ही बार में। तो चलिए देखते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ, और वो फ्री का ही है, मुझे तो फ्री में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए सरसों की खली है, मस्टर्ड केक है। तो मुझे तो आसानी से मिल जाता है, मेरे घर होता है। यदि इसके बारे में मैं जानकारी दे चुकी हूँ कि जो ये मस्टर्ड केक है, सरसों की खली है, वो बहुत ही अच्छी खाद होती है दोस्तों पौधों के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैं मिट्टी जब भी तैयार करती हूँ, चाहे फूल का हो चाहे सब्जियों का हो, तो सब में मैं इस सरसों की खली का पाउडर बना करके प्रयोग करती हूँ। तो आज मैं इस सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊंगी अपने छत पर देने के लिए सारे पौधों में। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसमें सारे वो पोषक तत्व होते हैं दोस्तों जो कि एक पौधों की ग्रोथ के लिए, फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए, मतलब हर पौधे के हर स्टेज पर आप इस सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इसे फर्टिलाइज़र कैसे बनाएं, चलिए जानते हैं। तो इसके लिए देखिए, ये सरसों की खली आप ले लें, यदि आपके पास हो तब तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप मार्केट में जा कर के ले लें, बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो जितना भी आप पौधा लगाए हैं, जितना आवश्यकता हो आपको, उतना ही ये सरसों की खली लें। देखिए ये लगभग मेरे पास 1 केजी मैं ली हूँ, और क्योंकि छत पर बहुत सारा पौधा है सब्जियों का और फ्रंट में भी है, तो मैं सारे पौधों में इसका यूज करूँगी। तो ये देखिए सरसों की खली है 1 केजी, और यहाँ पर पानी ले ली हूँ मैं दोस्तों। तो ये पानी आप जितना भी आवश्यकता हो उतना ही रखें क्वांटिटी। तो देखिए इसमें मैं इस खली को डाल दूँगी, और डालने के बाद इस तरह से किसी स्टिक से चला दें, और इसे आप कम से कम 24 से 48 घंटे तक इसे भिगा करके रखना है। नहीं तो आप 3-4 दिन तक रख सकते हैं। जाड़े के दिन में तो आप 3-4 दिन तक रख सकते हैं भिगा करके, लेकिन गर्मी में जब हम बनाएंगे तो इसे जल्दी ही यूज करना होता है। तो मैं इसे भिगा करके 48 घंटे तक, मतलब 2 दिनों तक इसी तरह से रखूँगी, और छायादार स्थान में रखूँगी, इस तरह से ढक दूँगी, और दिन में 3-4 बार इस तरह से किसी भी स्टिक से इस तरह से चलाते रहें, ताकि जो सरसों का खली है वो अच्छी तरह से घुल जाए और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा। देखिए घुलना भी चालू हो गया है, और ये 48 घंटे बाद बन करके एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र सारे पौधों के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 48 घंटे बाद। ये दोस्तों 48 घंटे बाद ये सरसों की खली का जो है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम से बनकर के तैयार है। देखिए इसका कलर देखिए कैसा हो गया है, और ये जाड़े के लिए सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है और सरसों की खली है, तभी आप जाड़े की सब्जियां उगा सकते हैं पाट या ग्रो बैग में। तो देखिए ये सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही शक्तिशाली, और जाड़े में हमारे पौधों को गर्मी प्रदान करने के लिए ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रहता है।
इसमें सारे पोषक तत्व भी होते हैं, साथ में ये गर्म होता है, जिससे कि जाड़े के दिनों में जितनी भी सब्जियां या पौधे आप छत पर लगाए हुए हैं, सिर्फ इंडोर पौधों को छोड़ करके आप सारे पौधों में इसे ऐड कर सकते हैं। तो वैसे तो यह हर मौसम में यूज किया जाता है, लेकिन बरसात और गर्मी में जब यूज करेंगे तो थोड़ा सा दूसरे टाइप से यूज करते हैं और थोड़ा सावधानी बरतना होता है। लेकिन जाड़े में यदि जब आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप बेहिचक इसे यूज करिए, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली है। तो चलिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र तो बन गया, अब इसे हम देखते हैं कि यूज कैसे करना है। तो देखिए, ये है सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, और देखिए ये देखिए 1 मग मैं फर्टिलाइज़र ले ली हूँ, और 1 2 3 4, देखिए 1 मग फर्टिलाइज़र था और 4 मग सादा पानी डाल दी हूँ। इसके बाद देखिए ये इसका टेक्सचर देखिए इतना पतला हो गया है, और ये अब मैं सारे छत पर और फ्रंट में जितने भी पौधे सब्जियों के लगाए हूँ, फूल, सब्जियों और फलों के पौधों में सारे में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पत्तेदार सब्जियां हैं तो वहाँ यहाँ पर भी मैं दूंगी, और ये टमाटर है तो टमाटर में भी दे दी, और इधर देखिए गोभियाँ लगी हुई हैं सारी पंक्ति से, तो इसमें मैं दूंगी इसे। और इधर देखिए गोभी में यहाँ पर फ्लावरिंग मतलब शुरू हो गई है, देख लीजिए थोड़ा सा छोटी सी गोभियाँ बनना शुरू हो गई है। तो देखिए इसमें भी मैं दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि गोभी, टमाटर, बैगन यदि आपका फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा है तब भी आप दे सकते हैं, उसका साइज़ बड़ा होगा और ज़्यादा सब्जियां लगेंगी। तो इस सरसों की खली से जब लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना करके मतलब पौधे के हर स्टेज पर दे सकते हैं, चाहे पौधा छोटा हो चाहे बड़ा हो, या फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रहा हो या पत्तेदार सब्जियां हो, मतलब सारे पौधों में आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इंडोर पौधों को छोड़ करके। और फल, फूल और सब्जियों वाले पौधों में सारे में आप इस तरह से जैसा पौधा है वैसा थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं। तो देखिए थर्माकोल बॉक्स में तो मैं लगभग 2-3 मग, एक छोटा सा मग है उससे ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से आप अपने पौधों में सारे में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दीजिए। ये सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ज़रूर से ऐड करिएगा जाड़े के दिन में, विशेष रूप से क्योंकि जाड़े में छत पर पौधे होते हैं तो ठंडी उन्हें ज़्यादा लगती है, तो इसलिए हमें सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ज़रूर से ऐड करना चाहिए। और जब एक बार जब यूज कर लें तो दोबारा कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद ही दोबारा कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ऐड करें। तो इस तरह से सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर मैं अपने सारे छत के पौधों को और फ्रंट पर लगे हुए सारे सब्जियों वाले फल फूल सब में ऐड करूँगी आज। तो आप भी ज़रूर से सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके ऐड करिएगा पौधों में, और रिज़ल्ट कैसा मिला ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या आप पहले से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये भी ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डन।